अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल दैट इज लाइफ विद डॉक्टर अमरीन। और आज मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, उम्रा पर जाने की कुछ तैयारी से रेलेवेंट कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप साथ लेकर जाएं तो आपका एक्सपीरियंस बेस्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरा चैनल लाइफ विद डॉक्टर अमरीन इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो जब भी हम लोग उम्रा पर जाते हैं हम अपने साथ कपड़े, जूते और वो सारा सामान लेकर जाते हैं जो कि डेली लाइफ के लिए हमें चाहिए होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पाकिस्तानियों को चाय पीने की इतनी आदत है और जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपको चाय 2 रियाल की, 3 रियाल की मिलती है। नो डाउट ये इतनी महंगी नहीं है, लेकिन स्टिल उसका वो टेस्ट नहीं होता जो टेस्ट हमें चाहिए होता है। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अपने साथ एक आयरन स्टोव लेकर जाएं। इसकी इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे देख लीजिए। इसके ऊपर आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं, फ्राई पैन भी रख सकते हैं। अगर आपको आदत है कि आपको सालन गरम करना है, क्योंकि समटाइम्स हम बाजार से सालन लेकर आते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, और अगर आपको उसे गरम करना है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और चाय बनाने के लिए तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है, तो इसे आप जरूर अपने साथ लेकर जाएं। इसका वेट भी इतना नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इससे लगेज में वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप इसे अपने साथ रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। एंड बिलीव मी, अगर आप 21 डेज के लिए जा रहे हैं उम्रा करने, तो अगर आपको रात को कभी चाय पीने को दिल करे या नूडल्स खाने को दिल करे या कुछ भी ऐसा खाने को दिल करे, तो वहां पर होटल्स में ये सहूलत नहीं होती कि आप वहां पे खाना वगैरह गर्म कर लें। तो अगर ये स्टोव आपके पास होगा, तो इलेक्ट्रिक स्टोव, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, और नंबर 2, होटल बुकिंग से रेलिवेंट जो मेरा सजेशन है वो ये है कि जब भी आप उम्रा के लिए जाएं तो आप वहां जाकर खुद से होटल को बुक करवाएं, क्योंकि जब भी आप एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं वो आपसे कमीशन ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। अगर आपको वो कहते हैं कि वहां पर एक रूम 600 रियाल्स का मिल रहा है, तो बिलीव मी आप वहां जाएंगे आपको वही रूम 100 रियाल में मिलेगा। और क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि हमारे साथ ये हो चुका है कि हमने जिस कमरे का 600 रियाल दिया था वो हमें वहां पर 100 या 120 रियाल में जाके मिल रहा था। लेकिन क्योंकि हम पहले ही एडवांस पेमेंट कर चुके थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। सो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड सजेशन कि आपने जब भी उम्रा के लिए जाना है आप घबराएं नहीं। वहां पर हरम शरीफ के पास बहुत सारे होटल्स हैं और आप वहां पर जाकर इजीली होटल बुक करा सकते हैं और आपको बहुत कम रेट पे बड़े अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। सो डू नॉट रिलाई ऑन द ट्रैवल एजेंट्स। जी, एक और मेरा सजेशन है वो ये है कि अगर आपको मक्का से मदीना या मदीना से मक्का ट्रैवल करना है तो कभी भी टैक्सी को यूटिलाइज ना करें। वहां पर बस अवेलेबल होती है, आपको 35 रियाल पर पर्सन में वो बस जो है वो मक्का से मदीना या मदीना से मक्का ड्रॉप कर देगी। टैक्सी के चार्जेस जो हैं वो अराउंड 400 रियाल के होते हैं। तो इतने चार्जेस देने से बेहतर है कि आप बस को सिलेक्ट करें। नो डाउट अगर आप बस में जाते हैं तो आपका सफर थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम का। और टैक्सी से बहुत बेहतर है बस। इन पर्टिकुलर जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसका वहां पर बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बहुत रूड और बहुत एटीट्यूड वाले भी मिल जाते हैं समटाइम्स। वो आपको ज्यादा देर स्टे पर रुकने भी नहीं देते और जल्दी जल्दी करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बस का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपको वहां से अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेकर आने हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वहां पर कुछ बहुत ही प्यारी तस्बीहात मिलती हैं, आप वो खरीद लें, जानमाज ले लें। लेकिन वहां पर कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी मिलती हैं, जिस तरह से कुछ लॉकेट्स मिलते हैं, कुछ इयररिंग्स मिलती हैं, वो बिल्कुल ना लें। उसका रीजन ये है कि जितनी देर में आप वहां से वापस अपने घर पहुंचेंगे उतनी देर में वो बिल्कुल काले हो जाएंगे, उनका कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जानमाज और जो तस्बीहात हैं, इससे अच्छा गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता। तो आप इन गिफ्ट्स के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। वहां की की चेन्स या वहां के जो डेकोरेशन पीसेस हैं उसमें इतना इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज उसकी जो कलर क्वालिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत जल्दी खराब हो जाती है। उम्रा करने के लिए जब भी हम जाते हैं तो हमारा सबसे मेजर कंसर्न होता है कि हमें वहां पर होटल्स मिल जाएं जो अच्छे भी हों, सस्ते भी हों, हरम शरीफ के करीब भी हों। तो मक्का शरीफ में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हिजरा रोड है और इब्राहिम खलील रोड है, वहां पर बहुत सारे होटल्स हैं। सारे के सारे होटल्स जो है वो कम रेट पर ही आपको अवेलेबल होंगे और आप वहां पर जाके खुद जाएं, खुद चेक करें, तो आपको इजीली वहां पर बहुत अच्छे होटल्स बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। इसके अलावा मदीना शरीफ में भी हरम शरीफ के करीब आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा स्टेमिना है चलने फिरने का
تو بلال مسجد ہے وہاں پر، اس کے قریب بہت سارے ہوٹلز ہیں جو بہت کم قیمت میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر ضرور ٹرائی کریں اور بالکل نہ ڈریں، خود جا کر ہوٹل لیں اور بکنگ کریں۔ جی ریگارڈنگ فلائٹ ایکسپیرینس، آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ السعودیہ ایئر لائن کو سلیکٹ کریں۔ بہت اچھا فلائٹ ایکسپیرینس رہتا ہے، ریزنیبل ہے، پرائسز بھی بہت ایکسپینسو نہیں ہے اس کی، بس پری بکنگ کروا لیں تاکہ آپ کو جو رمضان میں فیئر ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ اس سے بچ جاؤ۔ اور باقی ان کا کھانا جو فلائٹ میں وہ سرو کرتے ہیں تھوڑا پھیکا ہوتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ 1 میل کے لیے آپ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن فلائٹ ایکسپیرینس انشاءاللہ آپ کا اچھا رہے گا۔ سعودیہ ایئر لائن بیسٹ ایئر لائن ہے، اسے ضرور سلیکٹ کریں۔ Another suggestion is کہ جب آپ کا پلین لینڈ ہو جائے جدہ میں، تو آپ نے جدہ سے مکہ جب ٹریول کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹیکسی میں کریں، وہاں پر رک کر بس کا ویٹ نہ کریں، بیکاز بس بہت لیٹ کر دیتی ہے اور اس لیٹ کرنے کے چکر میں آپ اور زیادہ تھک جاتے ہیں۔ سو اٹس بیٹر کہ آپ اپنا جو ٹائم ہے اسے بچائیں اور اس ٹائم پہ ٹیکسی میں ٹریول کریں۔ یوزلی اگر آپ جدہ سے مکہ ٹریول کرتے ہیں تو ٹیکسی آپ سے 150 to 200 ریال کے درمیان میں جو ہے وہ چارج کرے گی، اور جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ بس بے شک بہت کم چارج کرتی ہے یا فری میں بھی وہاں ٹریولنگ آپ کو جو ہے وہ یہ سہولت موجود ہے، لیکن اسٹل آپ بہت تھک جائیں گے اگر آپ بس کا انتظار کریں گے، اسپیشلی ایئرپورٹ پہ۔ جی فرینڈس، آئی ہوپ یو ہیو لائک مائی ویڈیو۔ اف یو ہیو لائک اٹ دین پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، دیٹ از لائف ود ڈاکٹر امرین۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔